अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी पहचान इनकी ये है कि ये पल्लवी पटेल के हस्बैंड भी हैं। बात करते हैं सर, घोसी उपचुनाव में आप लोगों ने समर्थन दिया था, गए तो है नहीं वहाँ पे, आपको क्या लग रहा है आपके समर्थन का कितना असर पड़ा था? देखिए, हमारे समर्थन का भी कुछ थोड़ा बहुत तो असर है ही उसमें, लेकिन ये घोसी चुनाव जो है ये बड़े स्पष्ट तौर पर वैचारिक चुनाव था, विचारधारा के चयन का चुनाव था। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि सम्माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर भारत में जो सामाजिक न्याय, जो पीडीए की जो बात, जो आंदोलन जो शुरू हुआ है, उसको घोसी की जनता ने उस पर मोहर लगाई, उसको मान्यता दी और बिल्कुल स्पष्टता से उस नारे का समर्थन किया जो हमारे नेता ने दिया है, पीडीए का। पीडीए की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आपने जो है वो टिकट दिया था वहाँ पे। जो सुधाकर सिंह हैं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं और उनको टिकट दिया गया, तो पीडीए का नारा आप दे रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, टिकट देने के लिए नहीं दे रहे? नहीं नहीं, इसको आप का जो दृष्टिकोण है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसको इस रूप में देखिए आप कि अखिलेश यादव जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आह्वान किया कि वो उनके कहने पर वोट दें, और समाज ने प्रत्याशी कौन है इससे ऊपर जाकर अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन, इन सब के पक्ष में वोट दिया और ये साबित किया कि प्रत्याशी किसी भी जाति का हो, लेकिन पिछड़ों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य नेता जो हैं वो इंडिया गठबंधन और सम्माननीय अखिलेश यादव जी हैं। एक सवाल और था, आप लोग जो है वो इंडिया गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हैं बल्कि, तो क्या अभी सीटों को लेकर कोई बात हुई है? आप लोग जो कि नया दल है आपका यहाँ पे, तो सीटों को लेकर कोई बात हो पाई है? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, उस गठबंधन में सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत अपना काम वहाँ पर चल रहा है। अभी सीटों को लेकर बातचीत होने की स्थिति नहीं आई है, और जब ये होगी तो हम जिन सीटों पर लड़ने की स्थिति में होंगे वो बात उनसे हम ज़रूर वहाँ कहेंगे, और सभी लोगों को मिलकर लड़ना है, तो ये विषय कहीं पर नहीं है सीटों को लेकर। एक सवाल और आपसे करेंगे, ये जो बयान आ रहा है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना, एनडीए इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, उस बीच में सनातन को लेकर बहुत सारे जो है वो बयान आ रहे हैं। स्टालिन ने बयान दिया, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य रोज़ बयान देते ही रहते हैं, तो इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये घातक होगा आप लोगों के लिए या मुफीद होगा राजनीतिक दृष्टि से? देखिए, आपने जिन लोगों की बात की, मैं उनके बयानों का पूरी तरह समर्थन करता हूं, मैं उनके समर्थन में हूं। और ये हमारे लिए घातक क्यों होगा? हम अपनी आप बीती कहना भी अपराध है क्या? हमारे साथ किसने हमें अछूत बनाया? किसने हमारे साथ भेदभाव किया? किसने सदियों सदियों से हमें पीढ़ीगत गुलाम बना कर रखा? किसने हमें अवसरों से वंचित किया? किसने हमें शिक्षा से दूर किया? किसने हमें सम्मान से दूर किया, संपत्ति से दूर किया, वैभव से दूर किया, गरिमा से दूर किया? किसने किया? हमारे साथ ऐसा हुआ और हम कहें भी ना, तो मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि जो विचार हमको अछूत बनाता है, हमको दोयम दर्जे का बनाता है, वो विचार हमारे लिए कोढ़ के समान है और उसे दूर कर देना चाहिए। यानी हिंदू की बात आप कर रहे हैं, हिंदुत्व को आप कोढ़ कह रहे हैं? मैं उस शोषण की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ सदियों सदियों से हमारे साथ शोषण हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये किन लोगों ने किया, खुलकर बताइए कि किन लोगों ने किया ये? आपने जवाब दे तो दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और उस कृत्य को, हम उस कृत्य के खिलाफ भी ना बोलें, उस अपनी पीड़ा, अपनी वेदना व्यक्त करना अपराध हो जाएगा क्या? ये वेदना आप लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको लगना नहीं है कि पूरे देश में एक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे आपने भी बयान दे दिया और कोढ़ कह दिया कि ऐसी विचारधारा कोढ़ है हम लोगों के लिए, तो ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्यता फैल रही है इन सब चीज़ों से? अच्छा, इससे आपसी वैमनस्यता फैलेगी
और आप किसी आदमी के सर पर पेशाब कर देंगे, उससे आपसी वैमनस्यता नहीं फैलेगी। आप किसी को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करके, तिरस्कृत करके और उसके सारे अवसरों को बंद कर देंगे, उसकी उन्नति तरक्की के मार्ग, उससे वैमनस्यता नहीं फैलेगी। इस वैमनस्यता के लिए हम सदियों सदियों से अपनी उन्नति तरक्की का गला घोट रहे हैं। तो ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारे अगर ये इतनी ही बुरी बात है तो ऐसे कृत्य किए क्यों जा रहे हैं, ऐसे विचार पनप क्यों रहे हैं? क्यों नहीं लोगों ने एक आदिवासी, एक गरीब, पिछड़े वंचित समाज के आदमी के सर पर पेशाब कर देने के खिलाफ क्यों नहीं इस देश में उबाल आया? कहां थे तब ये पैरोकार? तो हमारे साथ सदियों सदियों से हमारे, और देखिए मैं आपको बताऊं, भेदभाव और शोषण पूरी दुनिया में रहा है। आप हिंदू हैं कि नहीं हैं? एक सवाल ये था, आप हिंदू हैं या नहीं? नहीं, मैं हिंदू हूं। तो हिंदू होने का क्या मतलब है? मतलब मैं अगर आपको ये कहूं कि आप दूसरे आदमी के ऊपर शोषण करने का आप ये धर्म की मान्यता दे दूं तो आप मुझे हिंदू कह देंगे। मैं अगर एक आदमी को दूसरे आदमी के ऊपर शोषण करने का विरोध करूं तो आप मेरे हिंदू होने पर सवाल उठाएंगे। तो क्या हिंदू होना जो है वो शोषण का प्रतीक है? यही तो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के खिलाफ कुछ लोग चले गए हैं। तो वो हिंदुत्व अगर गैर बराबरी वाला है तो मैं भी उसके खिलाफ हूं। मेरा हिंदुत्व जो है, मेरा हिंदू होना जो है या मेरा बौद्ध होना जो है, वो समानता की बात है, वो गैर बराबरी की बात है। मैं आपसे यही कह रहा था कि इस पूरी दुनिया में अलग अलग तरह का भेदभाव और शोषण रहा और लोगों ने अपने जीवन काल में उस भेदभाव के खिलाफ न सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि उसको जीता और बराबरी का दर्जा हासिल किया। लेकिन भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आप पैदा हो गए एक बार, फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप अपने जीवन में सम्मान हासिल कर सकें, बल्कि आप तो मनुष्य के गौरव को भी पाने में असक्षम कर दिए गए। एक इंसान, एक जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया इस व्यवस्था को। और आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ भी ना बोला जाए? बिल्कुल बोला जाएगा। एक आखिरी सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़ों के खिलाफ हैं, जो लोग अखिलेश यादव के साथ हैं वो पिछड़ों के खिलाफ हैं, और भी तमाम बातें कहीं उन्होंने कि ये इस गठबंधन का जो भी चल रहा है इसका बाजा बजा देंगे, इस तरह की भी बातें तमाम आई थी उनके साथ। राजभर जी विचित्र आदमी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना साफ तौर पर जो है वो बातें हुई और उन्होंने कई चीज़ें जो है वो कहीं और कहा कि अगर अपने हक़ के ख़िलाफ़, अपने हुकूक़ के लिए कहीं जो है वो आवाज़ उठानी पड़े तो उस आवाज़ को हम लोग उठा कर रहेंगे। और अगर कोई भी धर्म समानता नहीं बताता है, किसी को छोटा किसी को बड़ा बताता है, तो उस धर्म के ख़िलाफ़ हम रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।